हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ने वाले प्रैक्टिकल्स। ओके, जो प्रैक्टिकल्स लिखना है, जैसे फर्स्ट 16 या 15 में से कुछ 8-9 प्रैक्टिकल और जो शार्ट एक्सपेरिमेंट है, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट और शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। तो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में भी अपन 4 या 5 एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, तो आज पढ़ने वाले अपन एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 9। ठीक है, तो उसके पहले क्या करना है, आपको ये बुक्स लेना है, ये वाला बाल भारती का बुक्स लेना है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल नोटबुक। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैंडर्ड 12। ओके, तो ये बुक्स आपको लेना है। इसी में पूरा थ्योरी वगैरह लिखा है और रीडिंग भी इसी में, कैलकुलेशन भी करना है। ओके, ये बाल भारती का बुक्स आपको जो पता है, ये बुक्स कंपलसरी है हर स्टूडेंट के लिए। यानी ऐसा नहीं कि ये आपने दुकान से अलग बुक्स लिया वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड वालों ने यही एक अलाउ किया है जो प्रैक्टिकल बुक है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल करेंगे आज, एक्सपेरिमेंट नंबर 9। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 में क्या करना है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस निकालना है बाय केल्विन मेथड्स। उसमें हाफ डिफ्लेक्शन मेथड भी आता है, लेकिन हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में आप लोगों को केल्विन मेथड से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, बाय यूजिंग द वेस्टर्न मीटर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, ओके, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे फर्स्ट जो पार्ट है फिजिक्स का, जो फर्स्ट पार्ट 1 to 6 जो चैप्टर है, उसमें जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव है वो भी एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टेशनरी वेव वगैरह आता है। ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम प्रैक्टिकल जैसे मैंने बताया कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव उसमें से, और करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 या 3 प्रैक्टिकल यहाँ पे भी है, वहां पे भी 2 या 3 प्रैक्टिकल है। ओके, तो ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से थ्योरी में भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल भी आपका इजीली हो जाता है। ओके, तो डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय केल्विन मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर 2 स्ट्रिप दिया हुआ है, ये एक स्ट्रिप है और ये एक स्ट्रिप है। ठीक है, और एक थर्ड स्ट्रिप है, ये उसको मिडल में एडजस्ट करना है। कैसे मिडल में एडजस्ट करना है कि देयर आर 2 गैप्स आर फॉर्म, दिस इज द लेफ्ट गैप और दिस इज द राइट गैप। ओके, तो लेफ्ट गैप में जिसकी भी वैल्यू अपन फाइंड करते हैं वो लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया अपने गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर बॉक्स भी बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू जैसे 10, 20, 30 या 100, 150 ओम ऐसे अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड जितना भी चाहिए उतना अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे AC इज द वायर, इट इज द यूनिफॉर्म स्ट्रेच वायर ऑफ इच सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, स्ट्रेच किया है, उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर और उसके पैरेलल में एक स्केल है, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 1 मीटर की स्केल है, 100 सेंटीमीटर यानी 1। इट इज पैरेलल टू द वायर। ये जो AC जो वायर है उसके पैरेलल एक स्केल है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, इसलिए अपन इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर है, इसलिए मीटर ब्रिज। ठीक है, A इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, A को क्या किए पॉजिटिव, एम ऑफ सेल है जो बैटरी है उसको पॉजिटिव में कनेक्ट किए, एंड C इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव थ्रू द सीरीज की K एंड रियोस्टेट RS। तो रियोस्टेट को यूज किया कि करंट कम ज्यादा करने के लिए, जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो आउट ऑफ नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक रियोस्टेट कनेक्ट किए कि जिससे अपन करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कम ज्यादा रेजिस्टेंस करके करंट को इंक्रीजेस और डिक्रीजेस जितना चाहिए उतना अपन ले सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट व्हेन की इज क्लोज, अब ये अगर की को अगर क्लोज करते हैं तो क्या होता है, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट से करंट फ्लो होता है। ठीक है, करंट फ्लो होने के बाद इसमें कुछ डिफ्लेक्शन बताएगा गैल्वेनोमीटर इनिशियली। जब R की वैल्यू अपन ने अगर सपोज R की वैल्यू होगा आपने अगर 50 ओम, 50 ओम, फिर 100 ओम, फिर 150 ओम, यहाँ पे भी 50, 100 और 150 ओम।
ओके, अब 50 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर इन ओ, क्या पे लिखा है आर ओ, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट भी दे सकते हैं, ये इसका यूनिट है, सेंटीमीटर यूनिट है, ये सेंटीमीटर यूनिट, तो इसे यहाँ पे भी ब्रैकेट लिख सकते हैं। ओके, तो आर की वैल्यू कितना दिया आपने 50 ओ, फर्स्ट केस 50 ओ, कब गैल्वेनोमीटर इन द लेफ्ट गैप, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, ये अपना जैसे अगर ऐसे कर देखते तो ये लेफ्ट है और ये राइट है बोर्ड का, ठीक है, तो ये लेफ्ट गैप में क्या करना है गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है फर्स्ट केस में, ठीक है, और 50 ओम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेने के बाद ये क्लोज है तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आता है, अगर सपोज अगर इसमें अगर डिफ्लेक्शन अगर सपोज जी में डिफ्लेक्शन आता है 10 डिवीजन, ओके 10 अगर आता है वहां पे 0 10 20 30 ऐसे लिखा रहता है लेफ्ट में और राइट में, और जो 0 रहता है वो मिडल में रहता है गैल्वेनोमीटर में, बाकी वोल्ट मीटर एमीटर का अलग है, वोल्ट मीटर या एमीटर अगर लेते हैं अपन तो 0 से स्टार्ट होता है, और एमीटर भी जैसे अपन गाड़ी में जो स्पीडोमीटर है जो स्पीड बताता है 0 से 160 या 150 या 140 तक रहती है, ठीक है, तो ऐसे ये गैल्वेनोमीटर, ओके। अब यहाँ पे क्या किए B to D, ये जो B to D है ये ओपन है, D इज नॉट कनेक्टेड टू द वायर को D कनेक्ट नहीं, तब उसका डिफ्लेक्शन कितना है 10 डिवीजन, यानी यहाँ से करंट नहीं जा रहा, B to D करंट नहीं जा रहा है, यानी ये ओपन सर्किट है, ये यहाँ से करंट नहीं जा रहा क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है, ये अलग है, जबकि जो है B इज कनेक्टेड टू द जॉकी, तो जॉकी जो पाइप है वो वायर को टच नहीं है, अब वायर को टच नहीं इसका मतलब वहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा, B to D, ठीक है, अब B to D में गैल्वेनोमीटर नहीं है, गैल्वेनोमीटर भी लगाया तो यहाँ पे आपको 0 दिखेगा, ओके, विदाउट कनेक्टेड जॉकी टू द वायर को जॉकी कनेक्ट या टच न करते हुए जो करंट फ्लो हो रहा तो 0 है तब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना है 10 डिवीजन। अब क्या करना है जॉकी स्लाइड फ्रॉम A टू C, A से स्टार्ट करना है, जॉकी को यहाँ पे टच करना है, फिर डिफ्लेक्शन देखना है, फिर यहाँ से टच करना है, ऐसे टच करते करते अपन D पॉइंट पे, अब D पॉइंट इज द नल पॉइंट, D पॉइंट इज द नल पॉइंट, नल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि देयर इज नो करंट फ्लोइंग फ्रॉम B टू D में करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब इट इज द नल पॉइंट, अब इसमें करंट नहीं जा रहा है इसका मतलब इसका जो इनिशियल जो डिफ्लेक्शन है 10 डिवीजन, उतना डिफ्लेक्शन मिलने के लिए आपको D पॉइंट सिलेक्ट करना, क्योंकि पहले भी करंट नहीं जा रहा था तो इसका डिफ्लेक्शन 10 डिवीजन था, अब जो D पॉइंट जो निकाल के नल पॉइंट, बैलेंसिंग कंडीशन क्या है कि देयर इज नो करंट फ्लोइंग फ्रॉम B टू D, करंट नहीं जा रहा है तो अपने D पॉइंट ले, जब इसका डिफ्लेक्शन जो इनिशियल था 10 डिवीजन, उतना डिफ्लेक्शन मिलने के आपको D पॉइंट ढूंढना है या निकालना है, तो D पॉइंट निकालिए, अब D पॉइंट A से मेजर करना है, तो लेंथ फ्रॉम A टू D इज द नल पॉइंट, एंड D का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द लेफ्ट एंड इट इज द LG क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है तो उसके अक्रॉस में जो लेंथ है वायर की जो लेंथ है उसको LG डिनोटेड है, और D से नल पॉइंट से राइट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में उसकी जो वायर की लेंथ है R इज द सफिक्स, यहाँ पे भी G सफिक्स है, ठीक है, ये नोट करना है, तो इसके अगर लेंथ LG की अगर लेंथ सपोज पहले कंडीशन में अगर 22 सेंटीमीटर, ओके, तो LR की वैल्यू कितना रहेगा 100 माइनस 22, क्योंकि टोटल वायर की लेंथ है 100, तो 22 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर आता है 78 सेंटीमीटर। फिर G का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए और दो ऑब्जर्वेशन टेबल दिए हुए मैं वो दिखाऊंगा जिसमें लॉग से कैलकुलेशन निकालना है G की वैल्यू, ओके, उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना लेना है 100 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम लिए तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन चेंज हुआ, ये डिफ्लेक्शन आप अगर 20 डिवीजन है या कम है तो आप रियोस्टेट को एडजस्ट करके आप इसका कितना भी डिफ्लेक्शन ला सकते हो, आपकी मर्जी, आप 5 में लाइए, 10 में लाइए, 15, 20, 25, 30, अगर सपोज अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपन ने 20 डिवीजन लाए, कब R की वैल्यू जब 100 है, 100 जब R की वैल्यू है तब इसका डिफ्लेक्शन अपन ने 20 डिवीजन है, 20 डिवीजन, ठीक है, वहां पे डिवीजन में लिखेंगे
20 अगर डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट और राइट कोई भी एक साइड में, ठीक है, जब विदाउट कनेक्टेड जबकि वायर को कनेक्ट नहीं करना है यानी यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, तब इसका डिफ्लेक्शन है 20 डिवीजन, जब आर की वैल्यू कितना है 100 है। अब क्या करना है, अगेन द जेट स्लाइड फ्रॉम ए टू सी, वायर को टच करके लेके जाना है उसको, यहाँ पे देखना है उसका डिफ्लेक्शन 20 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पहले भी करंट नहीं जाना था, बाद में भी करंट नहीं जाना चाहिए। अगर करंट नहीं जाता इसका मतलब ये नल पॉइंट रहेगा, ठीक है, इट इज द बैलेंसिंग कंडीशन। तो यहाँ से टच करते करते आपको अगर डी पे अगर आते हैं तो एलजी नोट करना है और एल आर। अब एलजी की वैल्यू अगर सेकंड टाइम अगर 34 सेंटीमीटर, तो एल आर की वैल्यू कितना रहेगा 100 माइनस 34, 100 माइनस 34 यानी कितना होगा 66 सेंटीमीटर, ओके 66 सेंटीमीटर। फिर अगर रिपीट करना है, आर सिलेक्ट करना है कितना 150, यहाँ पे 150 लेना है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है तो रेजिस्टेंस बॉक्स से 150 ओम सिलेक्ट करना है। 150 ओम सिलेक्ट करने के बाद इसका डिफ्लेक्शन देखना है। अगर इसका डिफ्लेक्शन अगर सपोज 15 डिवीजन है, सपोज 15, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो या 10 भी ले सकते हो, कितना भी आप ले सकते हो क्योंकि ये करंट है। तो अगर इसका 15 डिवीजन अगर डिफ्लेक्शन है थर्ड टाइम, जरूरी है कि मैंने यहाँ पे जो 10 पहले केस में लिखा है, 20 लिखा और 15, तो इतना ही लेना जरूरी नहीं है, आप कितना भी ले सकते हो, ये फॉर एग्जांपल है। अगर इसका 15 डिवीजन है तब जब जाके अपन ने यहाँ पे टच नहीं किया, ठीक है, जाके कनेक्ट नहीं है यानी यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस वायर से बी टू डी के तरफ करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, कब जब 150 ओम अपन ने सिलेक्ट किया तब इसका डिफ्लेक्शन है 15 डिवीजन गैल्वेनोमीटर का। अब क्या करना है, अगेन द जेट स्लाइड फ्रॉम ए टू सी, एक से स्टार्ट करना है और सी की तरफ लेके जाना है। तो और डी पॉइंट अपन सिलेक्ट करना है, डी इज द नल पॉइंट। अब डी सिलेक्ट करना है कि डी पॉइंट में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो इनिशियल था उतना ही डिफ्लेक्शन आना चाहिए। उतना ही डिफ्लेक्शन आता है इसका मतलब क्या होता है कि करंट बी टू डी फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, नल पॉइंट, ठीक है, और उसकी जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है नल पॉइंट की फ्रॉम द लेफ्ट है एलजी, एलजी की वैल्यू ले सकते हो आप 49 सेंटीमीटर, सॉरी 51 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर, पहली 22, 34, 51। अगर ये अगर 51 है 100 माइनस 15 कितना है 49 सेंटीमीटर, ये 1 टेबल का, ठीक है। सेकंड टाइम क्या करना है, गैल्वेनोमीटर इन द राइट कैप। अब गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स ये दोनों को इंटरचेंज करना है। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द राइट कैप, तो राइट कैप में अगर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है तो इस रेजिस्टेंस को लेफ्ट में लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरचेंज करना है सेकंड टाइम जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे आर कनेक्ट करना है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट इंटरचेंज करना है। जैसे अपन इंटरचेंज करते तो ये आर के अक्रॉस में जो लेंथ रहेगा ये एल आर और ये एल जी, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। जैसे अपन गैल्वेनोमीटर को राइट कैप में कनेक्ट किए तो राइट कैप में कनेक्ट किए तो उसके करस्पॉन्डिंग अक्रॉस की जो वायर की लेंथ है वो एल जी, और ये रेजिस्टर बॉक्स लेफ्ट कैप में कनेक्ट किए तो एल आर। बाद में सेम प्रोसेस आर 50 ओम लेना है, सेम प्रोसेस करना है कि नल पॉइंट निकालना है जैसे अपन ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल में किए थे। तो 50, 100 और 150 लीजिए तो एल जी की वैल्यू आती है 56 सेंटीमीटर। जब अपन ने 50 ओम ले तो 56 सेंटीमीटर पे ये नल पॉइंट मिला फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सॉरी नल पॉइंट डी पे मिला, तो एल आर की वैल्यू या ये एल जी की वैल्यू लिख सकते हैं फ्रॉम द राइट हैंड। ये एल जी की जी यहाँ पे कनेक्ट किए तो 56 सेंटीमीटर है। उसके बाद 41 एंड देन 45, एक मिनट, सेंटीमीटर, ओके। और
और ये करस्पॉन्डिंग आएगा 44 सेंटीमीटर। 100 माइनस 56 एरर की वैल्यू मिलेगी 41 अगर करते तो ये आता है 59 सेंटीमीटर और ये आता है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे जो कैलकुलेशन है जी के कैलकुलेशन और वो लॉग टेबल से कैलकुलेशन करना है। इसके 3 वैल्यूज मिलेंगे 1 2 3। अब उसकी 3 वैल्यूज है 14.10 ओम, सेकंड वैल्यू है 51.52, थर्ड वैल्यू है 1562 सेंटीमीटर और तीनों का मीन 1 प्लस 14.10 प्लस 51.52 प्लस 156.2 ये तीनों का एडिशन करना है और डिवाइड बाय 3। इट इज द मीन, एवरेज वैल्यू बोलते हैं, मीन वैल्यू मीन जी। तो ये तीनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 3, तो उसका आंसर आता है 73.94 ओम। ये हुआ आपका पहला मीन जी जब गैलेनेटर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप। अब गैलेनेटर कनेक्टेड इन द राइट गैप, तो जी का जो आंसर आता है 63.63 फर्स्ट रीडिंग 63.63 ओम। सेकंड रीडिंग आता है 69.94 ओम और थर्ड रीडिंग आता है 122.8 ओम। अब तीनों को ऐड कीजिए और मीन जी की वैल्यू निकालिए, वो आता है 85.46 ओम। अब ये दोनों को ऐड करना है, नीचे भी दिया हुआ है कैपिटल जी का कैलकुलेशन करना है। वो मैं आपको ये व्हाट्सएप पे ये फोटो भेज दूंगा जिसका रिजल्ट होकर लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है, ये दोनों को ऐड करना है। क्योंकि लेफ्ट गैप में जब गैलेनेटर कनेक्ट किए थे तब उसका रेजिस्टेंस आया है 73.94 और जब राइट गैप में कनेक्ट किए थे गैलेनेटर को तब उसका रेजिस्टेंस निकला 85.46 और दोनों को ऐड करना है। अब इंटरचेंज क्यों किए? क्योंकि इंटरचेंज करने से क्या होता है कि जो एरर्स है वो मीटर ब्रिज के रिमूव होते हैं। क्योंकि लेफ्ट गैप में अगर कनेक्ट किए और ये अगर वायर अगर यूनिफॉर्म अगर नहीं है तो उसमें एरर्स आते हैं, इसलिए इंटरचेंज किए तो एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं। ये सेकंड वे, ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किए तो एक ही जी की वैल्यू मिलेगी जो आपको रिजल्ट में लिखना है। दिया हुआ है बुक्स में क्या क्या लिखना है। ठीक है, उसका मैं प्रिंट आउट भी भेज दूंगा। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैलेनेटर बाय केल्विन मेथड यूजिंग विस्टन मीटर ब्रिज। तो ये सिलेबस में भी है। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देख सकते हो इसका डायग्राम, कभी कभी डायग्राम आता है 2 मार्क के लिए या उसका एक्सप्रेशन आता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैलेनेटर बाय केल्विन मेथड्स यूजिंग विस्टन मीटर ब्रिज और ओनली मीटर ब्रिज। ओके, तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल जो आज आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन में देखा, अगर उसमें भी अगर किसी को अगर डिफिकल्टीज है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेज या डाल सकते हो आप। ओके, सेकंड प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट नंबर 11। जो मैंने जो बोर्ड की जो बुक्स बताए प्रैक्टिकल नोटबुक, तो प्रैक्टिकल नोटबुक में ये 11 नंबर का एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 11 और ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड है, उसी चैप्टर से अपन ने लिए। ओके, तो क्या फाइंड करना है? एम क्या है? टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पॉइंट्स अक्रॉस द एंड ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर। वायर का जो 2 पॉइंट्स का जो एंड है उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग लेंथ बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी का जो लेंथ है उसके वो करस्पॉन्डिंग ड्रॉप करेगा। इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के बेस पे ये एक्सपेरिमेंट वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे दिया मैंने ए टू बी
A to B there are 4 wire potentiometer, ठीक है, having the length of 4 मीटर। 4 वायर है, इसका मतलब 4 मीटर की लेंथ है। यहां से यहां तक 1 मीटर, फिर यहां से यहां तक 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, यानी AB की जो वायर की जो लेंथ है, इट इज द 4 मीटर लेंथ ऑफ द वायर, इट इज द पोटेंशियोमीटर, ठीक है। मीनिंग पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए 4 वायर हैविंग द लेंथ ऑफ 4 मीटर, ठीक है। 4 वायर का अपन एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। A is connected to the positive, A को पॉजिटिव कनेक्टेड किया, इट इज द ये वेव ऑफ द सोर्स यानी जो सप्लाई कर रहे हैं ES, ठीक है। और B is connected to the negative through the series K1 and rheostat RH, इसको कनेक्ट है, इज द प्राइमरी सर्किट। कहीं पे भी अगर पोटेंशियोमीटर अपन यूज करते हैं तो ये प्राइमरी सर्किट एक कंपलसरी रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, इट इज द प्राइमरी सर्किट। अब जो सेकेंडरी सर्किट है ए, तो यहाँ पे ये वेव ऑफ द सेल ए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी डिनोटेट कर सकते हो आप आर, ये तो भी चलेगा। अब पॉजिटिव ए पॉइंट में कनेक्ट करना है क्योंकि ए इज द हायर पोटेंशियल देन द पॉइंट बी, बी से ए का पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए ए पॉइंट को पॉजिटिव कनेक्ट करना है सेल का, और उसके अक्रॉस में एक रेजिस्टर बॉक्स है और एक की है K2, ठीक है। अब दोनों का जो नेगेटिव और की का जो कंबाइंड जो पॉइंट है, इट इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर एंड द अदर एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू द जॉकी, गैल्वेनोमीटर का पॉइंट जॉकी को कनेक्ट करना है। अब नल पॉइंट क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है, द गैल्वेनोमीटर गिव्स द डिफ्लेक्शन इज 0, उसका जो डिफ्लेक्शन अगर 0 है तो इट इज द नल पॉइंट, इट इज द बैलेंसिंग कंडीशन, उसको नल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। उसको अपन इसमें पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट, तो P और Q दो पॉइंट दिया मैंने, इट इज द नल पॉइंट। नल पॉइंट का मीनिंग होता है कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन रहेगा इज इक्वल टू 0, यानी जो टर्मिनल रहेगा जो उसका 0 पे आना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, when K1 is closed, when current flowing through the primary circuit, प्राइमरी सर्किट से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, RS से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन सिलेक्ट द सम रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टर बॉक्स, यहाँ पे एक रेजिस्टर बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से क्या करना है, कुछ रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना है। अगर रेजिस्टेंस अगर सिलेक्ट किया आपने, जैसे कि अगर 50 ओम, उसके बाद 100, 150 एंड 250 ओम, ठीक है, या 200। फर्स्ट क्या करना है, रेजिस्टर बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना है, जैसे 50 ओम रेजिस्टेंस अपन ने सिलेक्ट किया, ओके। इसलिए मेजर करने के लिए जो वायर की जो लेंथ है उसके पैरेलल में, उसके बाजू में या नीचे में इसके वायर पे स्केल फिटेड रहते हैं, स्केल, क्योंकि यहाँ से रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 100 और ये यहाँ से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर ये अगर 10 है या 15 है तो 100 प्लस 15 यानी 150 होगा फॉर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये सेकंड वायर है, उसकी लेंथ है, तो यहाँ पे वायर के जो पैरेलल में स्केल फिट रहते हैं वुडन बोर्ड पे, एक वुडन बोर्ड रहता है टोटल। आप जब प्रैक्टिकल लैब में आएंगे तो अपन ये इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और उसके कुछ एडवांटेजेस भी आप थ्योरी में पढ़ चुके हो। आरबी सिलेक्ट है, आरबी कितना रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना है, सपोज 50 ओम, 50 ओम सिलेक्ट किए, उसके पहले विदाउट क्लोज K2, अब K2 क्लोज न करते हुए, अगर K2 को अगर क्लोज नहीं किया तो सेल इज कनेक्टेड टू द सर्किट, ये ओपन सर्किट रहेगा, ये कनेक्ट नहीं रहेगा और सेल कनेक्ट रहेगा। तब क्या करना है, एक वैल्यू लेना है, इट इज द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन K2 इज ओपन, L1 बोलते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं बैलेंसिंग लेंथ when K2 is open, when K2 is open, L1 इक्वल टू, ठीक है।
तो बैलेंसिंग लेंथ व्हेन K2 इज ओपन। अब बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करना है, नल पॉइंट फाइंड करना है, K2 इज ओपन, व्हेन ये कनेक्ट है, ओनली E is connected in the circuit। ठीक है, तब क्या करना है, इट इज जॉकी स्लाइड फ्रॉम A to B, A से स्टार्ट करना है और इसका रिफ्लेक्शन 0 देखना है। यहाँ पे है उसका रिफ्लेक्शन 0 नहीं, फिर चलते चलते जॉकी को कनेक्ट करना है, टच करना है और देखना है कि जनरेटर का रिफ्लेक्शन 0 कहाँ है। ऐसे करते करते अगर जाते हैं तो 0 नहीं है, जब तक 0 है तब तक क्या करना है, इसको जॉकी को स्लाइड करना है। अब स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आने के बाद Q पॉइंट में आने के बाद अगर कैलकुलेटर का डिफरेंशियल अगर 0 है तो ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डायग्राम 4 मीटर वायर का जो पोटेंशियोमीटर है वो डायग्राम ड्रॉ किया है, लेकिन जो लैब में जो अपन प्रैक्टिकल करते हैं वहां पे 10 वायर से ने 1000 सेंटीमीटर, ओके टोटल। इसलिए नहीं तो फिर बोलेंगे कि यहाँ पे तो 4 ही वायर है और आपका रीडिंग 400 से ज्यादा जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, तो ये डायग्राम में बताया, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल करते तो 10 मीटर वायर 10 वायर का एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी टोटल लेंथ रहेगी 1000 सेंटीमीटर। ओके, तो ये फर्स्ट रीडिंग है द नल पॉइंट, Q is the null point when the generator gives the zero deflection। जब जीरो डिफ्लेक्शन आता है तो ये Q का लेंथ मेजर करना है फ्रॉम द पॉइंट A पॉइंट से, और उसका जो वैल्यू होता है L1 ये फिक्स रहेगा, एक ही रीडिंग, उसका आंसर आता है 855 सेंटीमीटर, 855 सेंटीमीटर। ये एक ही रीडिंग रहेगी L1 की, ये फिक्स रहेगी। ठीक है, विदाउट कनेक्टेड, विदाउट क्लोज की K2 को क्लोज नहीं करते हुए। ओके, उसके बाद K2 इज क्लोज, K2 को क्लोज करना है और सम रेजिस्टेंस आर सिलेक्टेड, इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टर बॉक्स। तो 50 ओम का रेजिस्टर सिलेक्ट करने के बाद अब नल पॉइंट निकालना है कि जब सेल इज द ओपन सर्किट, पहले सॉरी क्लोज सर्किट, तो ये अगर क्लोज करते हैं तो उसको क्लोज सर्किट बोलते हैं। ठीक है, देन N2 की वैल्यू निकालना है। अगेन द जैकी स्लाइड फ्रॉम A to B, A towards the B, जैकी को टच करना है वायर में, और ऐसे करते करते अगर P पॉइंट इज द नल पॉइंट, इट इज द बैलेंस पॉइंट, तो ये अगर बैलेंस पॉइंट है तो जनरेटर का डिफ्लेक्शन कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब 0 होता है तब P इज द नल पॉइंट, इट इज द बैलेंस पॉइंट, और बैलेंस पॉइंट से क्या करना है, फ्रॉम द पॉइंट A से उसकी लेंथ मेजर करना है, और इट इज द L2, और L2 की वैल्यू आएगी फर्स्ट इसमें 500 सेंटीमीटर। सेकंड अगेन रेजिस्टर बॉक्स से कितना लेना है, 100 ओम निकालना है, और L2 अगेन फाइंड करना है क्योंकि L1 तो एक ही वैल्यू है, तो L2 वैल्यू निकालेंगे, तो L2 का लेते हैं 605 सेंटीमीटर। उसके बाद 150 रेजिस्टेंस सिलेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टर बॉक्स, उसकी L2 की नल पॉइंट की वैल्यू सेल प्रोसेस से मेजर करना है, उसकी वैल्यू आती है 688 688 सेंटीमीटर। सेकंड नेक्स्ट 200 अगर रेजिस्टर सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द रेजिस्टर बॉक्स, अगेन द सेम प्रोसेस एंड द नल पॉइंट इज ऑब्टेन, इट इज द बैलेंस पॉइंट, और बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करते हैं वो उसका लेंथ आता है कॉरस्पॉन्डिंग 805 सेंटीमीटर। और ये जो वैल्यू L2 की वैल्यू रहेगी ये L1 से लेस रहेगी, इट इज लेस, L1 से कभी भी L2 वैल्यू कम रहना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो L1 माइनस L2 निगेटिव आएगा, तो निगेटिव नहीं आता, तो L1 की वैल्यू L2 से ज्यादा रहती है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड विदाउट कनेक्टेड जब, क्योंकि जैसे अपन रेजिस्टर बॉक्स निकालते तो उसमें क्या आता है, ये जो अक्रॉस में जो सेल लगा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वो क्या करना है, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप करना है, जैसा रेजिस्टेंस के अगर ड्रॉप अगर करते हैं तो उतना रेजिस्टर उतना वोल्टेज इसके अक्रॉस का उसको करस्पॉन्डिंग लेंथ में बैलेंस करता है, इसलिए ये जो लेंथ रहेगी वो लेस देन द L1, L2 वैल्यू L1 से कभी भी कम रहेगी। फिर आर की कैलकुलेशन करना है। अब आर की कैलकुलेशन जब करते हैं, ठीक है, अब ये डायग्राम में डाल देता हूं, यहाँ पे देखिए आगे ये वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड पे 4 वायर दी यहाँ पे, वैसे 10 वायर्स का जो वायर्स का पोटेंशियोमीटर रहेगा, जैसी लेंथ कितना बढ़ाएंगे अपन, the length of the wire, the length of the potentiometer wire increases, जैसे अपन ज्यादा अगर वैल्यू लेंथ अगर देते हैं वायर की, वैसे उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है।
उसकी एक्यूरेसी अगेन उसके एक्यूरेसी जो अपन रीडिंग लेते हैं उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। जैसे लेंथ अगर इंक्रीज, लेंथ कम है तो एक्यूरेसी कम। ओके, तो यहाँ पे 4 वायर भी है, वो वुडन बोर्ड पे फिट है, उसके पैरेलल में स्केल से 1 सेकंड स्केल, थर्ड स्केल, फोर्थ स्केल ऐसे अगर 10 वायर का कनेक्टर 10 स्केल पैरेलल में कनेक्ट कर देते। ठीक है, ये एक सोर्स बैटरी है जो प्राइमरी सर्किट को करंट सप्लाई करती है। K1 ये की है, क्लोज करते हैं, RH रियोस्टेट है जिससे करंट कम ज्यादा कर सकते हैं। देन इज द सेल whose internal resistance is to be determined। ये ई सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। RB ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसका रेजिस्टेंस जितना देर उतना निकाल सकते हैं। K2 इज द की, और ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे ये जॉकी, ये जो एरो लिमिटेड की इट इज द जॉकी, उसको जॉकी बोलते हैं। तो अगर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, अब ये कैलकुलेशन कहाँ पे करना है उसमें जगह दिया हुआ है। मैं उसका पेज का आपको फोटो शेयर करूंगा अपने ग्रुप में, तो आप देख सकते हो आप। ठीक है, पेज नंबर 84, 85 पे ये एक्सपेरिमेंट है, पेज नंबर आप नोट कर सकते हो। या एक्सपेरिमेंट नंबर मैंने 11 लिखा के दिया, तो 11 में ये लिखना है। ये जो डायग्राम देखना वहां पे, ये फार्मूला भी है और ऐसे ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो ये रीडिंग लिखना है, उसका कैलकुलेशन करना है। जैसे अगर फर्स्ट का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इसमें लॉग टेबल से ले दिया, इसके पहले जो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर था उसमें लॉग से फाइंड करना था, और 2 टेबल और दिए थे। ठीक है, और लो लॉग के जो कैलकुलेशन है वो घर में भी कर सकते हैं, या मैं सेंड कर दूंगा। ओके, तो इसमें एक का कैलकुलेशन करके देखते हैं, ये मिटा देते हैं। ठीक है, ये नोट करके देखिए। अब जैसे अगर कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट 1 नंबर में क्या करेंगे, आर का फॉर्मूला लिखते हैं, आर इक्वल टू कैपिटल आर इन ब्रैकेट L1 माइनस L2 डिवाइड बाय L2। ओके, और जो थ्योरी बुक है टेक्स्ट बुक और ये प्रैक्टिकल नोटबुक, तो दोनों में करेक्शन बहुत है। अब इसमें फॉर्मूले में ये अगर देखते हैं आप, फॉर्मूले में उन्होंने आर की जगह एस दिया है। ओके, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, वो देख लेना, एस नहीं लिखना, आर ही लिखना। यहाँ पे आर दिया है, एस दिया है बुक्स में, और जब डायग्राम में अपन डिनोटेट करते तो वहां पे आर बी दिया है रेजिस्टेंस, तो एस डिनोटेट करने की जरूरत नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर देखो आर लिखा और एक्चुअल फॉर्मूला यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर इज द रेजिस्टर सिलेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टर बॉक्स। अब आर की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या है, आरबी, आर एन आरबी रेजिस्टर बॉक्स का रेजिस्टेंस 50, यहाँ पे 50 लिखते हैं। इन ब्रैकेट L1 कितना है 855, यहाँ पे 855 लिखते हैं, माइनस L2 पहली वैल्यू क्योंकि पहला रेजिस्टेंस भी है 500, यहाँ पे लिखते हैं 500 डिवाइड बाय अगेन 500। अब ये कैलकुलेशन करते हैं, ये 1 0 0 कैंसिल, 5 का डिवाइडेशन करते हैं तो 10 आता है 855, यहाँ पे 855 माइनस 500, ये होता है 355, तो 355 डिवाइड बाय, और ये 5 का डिवाइडेशन करते हैं यहाँ पे 10 टाइम्स 10, और 10 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आता है 35.5, और ये क्योंकि इंटर रहता है, ये फर्स्ट वैल्यू। ऐसे सेकंड वैल्यू निकालना है, ये कैलकुलेशन करना है, रफ वर्क दिया हुआ है, कैलकुलेशन से एक बॉक्स दिया हुआ है ब्लैंक, उसमें सेकंड कैलकुलेशन करना है, ये फर्स्ट कैलकुलेशन, सेकंड कैलकुलेशन, थर्ड कैलकुलेशन करना है, और फोर्थ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और चारों कैलकुलेशन करने के बाद जो आर की जो वैल्यू आएगी ये चारों को ऐड करना है। जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है तो 35.5 आप लिख सकते हैं, 35.5 ओम, वैसे सेकंड वैल्यू निकलेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और चारों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 4, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे मीन आर लिखना है, और मीन आर में जो वैल्यू आएगी वो रिजल्ट में लिखना है। रिजल्ट दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल स्मॉल आर इक्वल टू ओम। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिकल खत्म। तो ऐसे आज 2 प्रैक्टिकल हुए, कल और 1 या 2 प्रैक्टिकल अपन
वीडियो बनाऊंगा मैं, वो आपको सेंड करूंगा। तो ये लिखना स्टार्ट करना है, और जैसे आपका कंप्लीट होता है, जैसे पहला प्रैक्टिकल तो टोटली कंप्लीट करके दिया मैंने, वो आपको पेज भेजूंगा। तो साइन भी करना है, ऐसा नहीं कि एक साथ पूरे, क्योंकि जो भी डिफिकल्टीज है, अगर ये कैलकुलेशन बराबर नहीं की, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट, ये बराबर कैलकुलेशन पार्ट करना है, इजी है, ज्यादा हार्ड है। एक मैंने एग्जांपल बताया, आप सेकंड फाइंड कीजिए, सेकंड की वैल्यू फाइंड करना है, वही फार्मूला लिखना है, फिर थर्ड की वैल्यू और फोर्थ की वैल्यू, तो आपको आर की वैल्यू निकालना है और इसमें, और चार आर की जो वैल्यू रहेगी वो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टेबल में लिखना है, और चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 मीन वैल्यू, और ये जो मीन वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पे नोट करना है, इस वैल्यू में नोट करना है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन भी जो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में जो दिया हुआ है आपको, जो to determine the obtain an expression of the internal resistance of the cell, obtain an expression of the internal resistance of the cell by using potentiometer। तो भी डायग्राम भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए एक्सप्रेशन है लॉन्ग, डायग्राम का भी 2 मार्क के लिए आता है। तो ये बहुत ही उस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये नोट करके रखिए, ठीक है। और कैलकुलेशन इजी है, और कैलकुलेशन में अगर डिफिकल्टी आती है तो मुझे कुछ मैसेज या फोन भी कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, आज दो एक्सपेरिमेंट है, और आज से लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल जल्दी कंप्लीट होता है, आपका साइन होता है, सर्टिफाइड होता है, तो आपको थ्योरी की पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलता है, ठीक है। पूरा रेडीमेड है, इस बुक में आपको कुछ भी नहीं लिखना, इस बुक में पूरा एम, एपरेटस, फार्मूला, सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन टेबल दिए हुए सब, खाली आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग लिखना है, ओके, और कैलकुलेशन करना है, कुछ भी ज्यादा तकलीफ नहीं है इस बार। तो क्या हम जो प्लेन वाला नोटबुक लेते हैं उसमें लिखना पड़ता है, डायग्राम निकालो, प्रोसीजर निकालो, सब प्रोसीजर वगैरह सब लिखा हुआ है। रिजल्ट में खाली आंसर लिखना है, प्रिकॉशंस लिखे हुए, ग्राफ पेपर उसी में दिए हुए, जो एक्सपेरिमेंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसी के आगे आना चाहिए, जो ग्राफ पेपर दिए 1-1, 2-2, जिस प्रैक्टिकल के लिए ग्राफ पेपर चाहिए, ओके। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, पढ़ाई कीजिए, गुड बॉय।